उत्तरा विराट नरेश की पुत्री है, अर्जुन की पुत्र वधू है, सुभद्रा उनकी सासू जी हैं और सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है। अब देखो भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं हस्तिनापुर से। भगवान इसको कम मत किया करो, जरा सा बढ़ा दो। भगवान ने एक पैर रथ पर रखा और एक पैर भगवान का जमीन पर है और भगवान जाने ही वाले हैं। इतने में उत्तरा रोती हुई आई और भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मित्रुः परस्परम। देखो उत्तरा अर्जुन की पुत्र वधू है। आज उसका गर्भ जलने लग गया, पेट जलने लग गया। भगवान रथ पर एक पैर ऊपर रखा, एक पैर नीचे दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिर गई और बोली त्राहिमाम पाहिमाम। कुछ शब्द ऐसे हैं जो शरणागति को इंगित करते हैं, मानो ये कहते हैं कि हे प्रभु आपके सिवा अब मेरा कोई और नहीं है। लेकिन जरा ये बताइए, ये उत्तरा जो है भगवान गोविंद के पास ही क्यों आई? अरे अपनी सासू जी से कहती, अपने ससुर जी से कहती है, सीधे पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण के पास। वो तो बुआ के बेटा है, तो उनसे क्यों कहा? तो एक दिन द्रौपदी मैया ने सुभद्रा से कहा था। जब बात होने लगी तो माता द्रौपदी ने कहा, पुत्री अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख आवे, कष्ट आवे ना, तो इन मेरे पतियों पर भरोसा मत करना। ये जो मेरे 5 पति है ना, इन पे कभी भरोसा मत करना। बोले क्यों? बोले एक समय आया था जब दुष्ट दुशासन मेरा बाल पकड़ करके घसीटते हुए भरी सभा में ले आया है, और ये दुर्योधन मुझे जंघा में बिठाने के लिए कह रहा था और 5 पति मेरे वहां पर बैठे हुए थे और दुर्योधन मेरा चीरहरण कर रहा था। नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी की ही साड़ी है। कहते हैं क्या? द्रौपदी कहती हैं 5 पतियों की मुंडी नीचे की थी, भरी सभा थी राज्यसभा, लेकिन मेरा चीरहरण हो रहा था। लेकिन काम कौन आए? बोले वही द्वारिकाधीश, वही गोविंद आए। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में कभी कष्ट आए तो तुम्हें इन पतियों के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधे भगवान गोविंद की शरण में जाना। दूर करो दुख मेरा, ताली बजाते हुए बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, गिरवर धारी रे दूर करो दुख मेरा। मेरे श्याम मोहन श्याम जय घनश्याम मोहन श्याम, मेरे श्याम जय घनश्याम मोहन श्याम हे घनश्याम। सुना है जो तेरे दर पे आए, हे बिहारी सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सब दुख रे मिट जाए, उसके सब
जाए। सुना है जो तेरे दर पे आए, सुना है जो तेरे दर पे आए, उनके सभी दुख रे मिट जाए। मैं आई बिगारी, मैं आई शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। मेरे श्याम जय घनश्याम, मोहन श्याम जय घनश्याम, मोरे श्याम जय घनश्याम, मोहन श्याम जय घनश्याम। सबरी अगिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तूने पार उतारी। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सब ही तूने पार लगाई। अब आई अब आई हमारी बारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। एक नजर एक नजर कृपा की कर दो, सांवरिया गिरधारी, जोगन की झोली भर दो, सांवरिया गिरधारी रे, सांवरिया गिरधारी। मोके अपने ही रंग में रंग दो, रंग दो, सांवरिया गिरधारी, हाँ सांवरिया गिरधारी। मोरे मुकुटी तांबर धारी, मोरे मुकुटी तांबर धारी, संग में हो श्री राधा प्यारी, संग में हो श्री राधा प्यारी। मोरे मुकुट तांबर धारी, मोरे मुकुट तांबर धारी, संग में हो श्री राधा प्यारी। मेरे मोहन मेरे मोहन गिरिवर धारी रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा।
श्याम जय घनश्याम मोहन श्याम जय घनश्याम मेरे श्याम जय घनश्याम मोहन श्याम जय घनश्याम मेरे श्याम हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गई। भगवान ने उत्तरा को देखा। उत्तरा ने कहा, हे गोविंद, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर जाऊं। दुख मुझे ये हो रहा है कि मेरे घर में पल रहे बालक की रक्षा कीजिए, क्योंकि पांडवों के वंश को चलाने वाला भी यही है। भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू भर आए और भगवान ने कहा, पुत्री तुम चिंता मत करो। भगवान ने कहा, देखो जो इस संसार में आया नहीं, इस दुनिया को देखा ही नहीं, उसके भी शत्रु है। और इधर अश्वत्थामा ने 5 बाण चलाए हैं पांडवों को मारने के लिए, और एक उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा की और गदा लेकर के भगवान उत्तरा के गर्भ में समा गए। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि भगवान के गर्भ में जाने पर ब्रह्मास्त्र शांत हो गया और उस बालक की रक्षा हो गई। आश्चर्य तो यह है कि देखो ये उत्तरा कितनी भाग्यशाली है कि आज अपने गर्भ में एक भक्त को भी पाल रही है और भगवान भी उसके गर्भ में है। ये आश्चर्य है। आश्चर्य यह भी है कि जो बालक गर्भ में दुनिया देखी नहीं, वो गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर रहा है। यह भी एक आश्चर्य है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए इस दृश्य को कुंती मैया देख रही थी। कुंती मैया ये देख रही थी किस प्रकार से मेरे पोते की रक्षा है। मेरी पोते की जो पत्नी है उत्तरा, उनके घर में गोविंद जाकर के उस बालक की रक्षा की। देखिए कुंती मैया भगवान की बड़ी भक्त थी। यद्यपि बुआ हैं, लेकिन वो समझ गई कि आखिरकार ये गोविंद है कौन। कभी कभी जब भगवान के भक्ति में भक्त जब डूब जाता है तो उसके अंदर तदात्म भाव उत्पन्न हो जाता है। और ये तदात्म भाव क्या होता है? जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका भाव उत्पन्न हो गया तो आप वृंदावन में बांके बिहारी की दर्शन कर सकते हैं और आपको लगेगा कि आज भगवान ने इस प्रकार के वस्त्र पहने हुए हैं, इस प्रकार से बैठे हुए हैं। इतनी दिख जाएगा, एक एक दृश्य दिख जाता है। माता कुंती को एक एक दृश्य दिखाई दे रहा है किस प्रकार से भगवान गोविंद उत्तरा के गर्भ में जा रहे हैं और उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और प्रणाम करने लगी और स्तुति की है। 26 श्लोकों में माता कुंती ने भगवान की स्तुति की है। कहते हैं जब भगवान के चरण पढ़ने लगी कुंती मैया तो भगवान ने कहा, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, मेरे पैर क्यों पड़ रही हो? कुंती मैया ने कहा, मैं अपने भतीजे के पैर नहीं पड़ रही हूँ। बोले तो? बोले आज मैं उस नारायण के पैर पड़ रही हूँ जिसने अभी अभी मेरे पोते की रक्षा की, अभी अभी मेरी पुत्र वधू के घर में जाकर के उस बालक की रक्षा की है। मैं उसको नमन कर रही हूं। नमस्ते पुरुषं त्वायादिमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्व्यवस्थितम्
और मैं उसकी वंदना कर रही हूं जो अंदर भी है और बाहर भी है, अवस्थित है। मैं उसकी वंदना कर रही हूं और मैं उस भगवान की, नारायण की वंदना कर रही हूं। माता कुंती प्रार्थना कर रही है और कहती है, यथा ऋषि के शिखले न देव की कंसे न दुध्राति चिरम सुचार्पिता विमोह चित्ता हम च सहयात्मजा विभो त्वेन नाथे न मुहुरी विपद गणात। हे गोविंद, मुझे ये नहीं मालूम कि आपने वसुदेव देवकी की रक्षा कब कब की, कैसे की, कितना सुख दिया। क्योंकि मैंने सुना है स्वयं वसुदेव जी जेल के अंदर रहे कितने वर्ष हैं, और स्वयं माता देवकी। लेकिन जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब आप मेरे सामने खड़े रहे। भगवान ने इन सब बातों को सुना। भगवान ने कहा, सुनो बुआ, अगर तू मुझे भगवान मानती है तो मैं भगवान हूं। आज जब मैं भगवान हूं तो भगवान से लोग मांगते हैं। राम जी ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को कभी छिपाया नहीं कि मैं भगवान नहीं हूं। ये भी बता है। देखो, जब वो गए संदेशा लेकर के गए, जब दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में, तो दुर्योधन ने कहा, पांडवों को बिना युद्ध के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, सुई भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम्हें मालूम है युद्ध देखा है, सुना है? काकी नानी के जमाने में सुना होगा युद्ध क्या होता है, युद्ध के विभीषिका क्या होती मालूम है? उसने कहा, युद्ध के बिना सुई के नोक के बराबर भी जमीन युद्ध के बिना नहीं दूंगा केशव। भगवान ने कहा, तो तुम युद्ध करोगे? तुम लगता है अपनी माता के गर्भ का कलंक हो, तुम इस सारी जनता को नष्ट करना चाहते हो। दुर्योधन ने कहा, ये बात अगर कोई और बोला होता तो मैं उसका गला काट देता, मस्तक काट देता, जीभ काट देता, उसे बंदी बना लेता। बोले, तो मुझे बंदी बनाएगा? तेरी इतनी क्षमता है, सामर्थ्य हो तो बंदी बना के देखो। और देखो भगवान को बंदी बना पाया क्या दुर्योधन? तो भगवान ने वहां भी विराट रूप दिखाया है। और देखो, भगवान ने कभी अपने आप को छिपाया ही नहीं कि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कुंती मैया से कहते, बुआ अगर तू भगवान मानती तो भगवान हूं। तो लोग भगवान के पास क्या करने जाते हैं? मंदिर में जाते, कहते ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, है? नारियल भी फोड़ते हैं। एक नारियल फोड़ा, बोले भगवान मैं एक नारियल चढ़ा रही हूं, मेरे बेटे की शादी करवा देना, मेरे यहाँ इतना धन दे देना, मेरा मकान बनवा देना, ये कर देना। तमाम करते हैं। एक संत कहते थे, भगवान लौटती हुई आवाज है, भगवान गुंजायमान है। आप कहें भगवान मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, तो भगवान भी कहेंगे मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। अब आप कहेंगे भगवान ये सब कुछ आपका अर्पण, आपका है, आपको समर्पण है, तो उधर से भी आवाज आएगी, ये सब कुछ भी आपका है और आपको समर्पण है। और जरा बताओ, जिस दिन भगवान समर्पण कर दे, दुनिया की ऐसी कोई संपदा है जो न मिल सके? क्योंकि सारी सृष्टि तो परमात्मा की है? तो यही बात तो कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, बुआ तू क्या सभी मांग लो, भगवान के पास मांगने तो आते। बारी आई धर्मराव युधिष्ठिर की, उन्होंने भगवान की भक्ति मांगी। भीमसेन ने कहा, खाता पीता रहूं और आपका स्नेह बना रहे, हैं? बारी आई अर्जुन की, अर्जुन ने कहा मैं भी आपके चरण की भक्ति मांगता हूं, हैं? द्रौपदी ने कहा, आप तो मेरे सखी हैं, सखी भाव। बोले सखी हैं, वो भाव कभी समाप्त नहीं हो। नकुल सहदेव ने भी भगवान की भक्ति मांगी, हैं? लेकिन क्रांति तो तब हो गई जब जो है सुभद्रा आई। सुभद्रा भगवान की बहन है। कुंती मैया ने सोचा न जाने क्या मांग ले, है? नई नवेली दुल्हन है, और भगवान की बहन भी है। और भगवान ने कहा मेरी बहन है, अगर ब्रह्मा का पद भी मांगेगी तो दे दूंगा। और बता दें, भगवान के एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड लटकते हैं। तो जरा बताओ, उन्हें ब्रह्मा का पद देना कौन सी बड़ी चीज है? चुटकी बजाना है। सो ब्रह्मा जी सिंहासन खाली करो, इनको ब्रह्मा बना रहा हूं, कभी भी कर सकते। गौलोक धाम कृष्ण धाम कितनी महिमा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप श्रवण करेंगे तो समझ जाएंगे। तो देखो, भगवान गोविंद से कहते हैं मेरी बहन है, अगर ब्रह्मा का पद मांगेगी तो उसे भी दे दूंगा।
लेकिन माता सुभद्रा ने मांगा क्या? बोले भैया अगर आप देना ही चाहते तो अपनी भक्ति मुझे प्रदान करो। भगवान ने कहा तू पगली हो गई है, बाबरी हो गई है, हैं? जब लोगों के दांत हिलने लगते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, ठीक से बोल नहीं पाते, तब कहते अब भक्ति करेंगे। मैं एक जगह गया था, यहाँ एक बूढ़ी माता जी आई, हमको लगता है 80-85 वर्ष की रही होंगी। बोले करो जी अब आप दीक्षा दे दो। मैंने कहा दीक्षा की जरूरत नहीं है, अब आप तो जितना कर लिया उतना ही बहुत है, अब क्या करेंगे बुढ़ापे में, समय रहते हो जाए, कुछ और मांगो। तो सुभद्रा मैया ने बहुत सुंदर बात कही, कृष्ण त्वदीय पद पंकज बंजरांते अद्दैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। भगवान कपिल सांख्य में उपदेश करते हैं माता देवहूति को, हैं? और देखो कहते हैं जब अंतिम समय आता है ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोला नहीं जाता, कफ का प्रभाव, कफ पित्त और बात ये तीनों घेर लेता है, आवाज निकल नहीं पाती। तो हे गोविंद पता नहीं बुढ़ापे में आपका नाम ले पाऊं कि न ले पाऊं, इसलिए आप प्रदान करें, हैं? भगवान का सीना फूल गया। भगवान ने कहा मेरी बहन ने देखा अर्जुन की ओर देख करके, हैं? जो भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। कहते हैं अगर व्यक्ति को बुढ़ापे में भक्ति मिले, बुढ़ापे में त्याग हो, तो समझो इसका रंग भी कच्चा है, पक्का नहीं है, कभी बदल सकता है। जवानी में मिले तो रंग पक्का है, लेकिन अगर बचपन में मिल जाए तो रंग बहुत पक्का है, ये छूटने वाला नहीं है। भक्ति का रंग चढ़ जाए तो ऐसे ही होता है। और देखो माता सुभद्रा ने भी, बारी आई कुंती मैया की। कुंती मैया ने कहा गोविंद केसो मैं भी मांग लूं? बोले बुआ तू मांगने की देरी करेगी, मैं देने की देरी नहीं करूंगा। और जरा बताओ कुंती माता ने मांगा क्या? कुंती मैया के चरित्र पर चिंतन करें। कुंती मैया ने कहा विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भगवतो दर्शनम यतस्वाद पुनर्भव दर्शनम। माता कुंती ने कहा हे गोपाल, हे गोविंद, अगर कुछ देना ही चाहते हैं आप मुझे दुख दे दीजिए। क्या मांगा? दुख। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ इतना दुख कष्ट सहन किया भी तेरा पेट नहीं भरा क्या, फिर दुख मांग रही है, हैं? भगवान ने गिनाया। कुंती मैया के चरित्र पर चिंतन करिए। माता कुंती का बचपन का नाम था पृथा, महाराज सूरसेन की पुत्री थी। और देखिए महाराज सूरसेन के मित्र कुंती भोज ने कुंती को ले लिया गोद, नाम हो गया कुंती, हैं? और देखो विवाह हुआ महाराज पांडु से। और ऐसे महाराज पांडु जो पीलिया के मरीज थे और कहते जिनको श्राप था अगर काम वासना से नारी को स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु महाराज का विवाह हुआ माद्री और कुंती से। मद्र नरेश की पुत्री थी माद्री। जंगल में विहार करने गए, काम वासना से आकर्षित होकर के माद्री को स्पर्श किया और महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। भरी जवानी में पति की मृत्यु। जरा बताओ कुंती मैया के जीवन में मिला क्या है? माता कुंती हो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र प्रदान किया था, जिस मंत्र के प्रभाव से 3 पुत्र कुंती मैया के हुए और 2 पुत्र माद्री के हुए, हैं? जिससे एक पुत्र तो पहले हो गया था कर्ण, जिसका वर्णन नहीं है, वो तो जब विवाह नहीं हुआ था तभी कांस उत्पन्न हो गया। धर्मराज को बुला करके महाराज पांडु के समय में ही धर्मराज के पुत्र हुए धर्मराज युधिष्ठिर। इंद्र को बुला करके अर्जुन को उत्पन्न किया, स्वयं पवन देव को बुला करके भीमसेन उत्पन्न हुए और नकुल सहदेव उत्पन्न कर दिए। देखिए इतने 5 पुत्र उत्पन्न किए, 2 पुत्र माद्री के नकुल सहदेव और 3 पुत्र कुंती मैया के हुए। लेकिन ये जो धृतराष्ट्र के 100 बेटा हैं, पांडवों को मारने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। कभी खीर में से जहर मिला देते हैं,
कभी लाख का महल बनाते हैं जलाकर मार देने के लिए, फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। जरा बताओ कितना दुख सहा। बोले भरी सभा में जिसकी पुत्र वधू का चीर हरण किया जा रहा हो, वस्त्र हरण किया जा रहा हो, जरा बताओ जिसकी पुत्र वधू, जिसकी आंखों के सामने जिनके पति बैठे उनके पतियों के सामने उसकी पत्नी के साड़ी खींची जा रही हो, जरा बताओ उसको कैसा लगेगा। इतना दुख अपने जीवन में सहन किया, इसके बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा और दुख ही मांगती हो। कुंती मैया ने बड़ी सुंदर बात बोले, हे गोविंद, जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब आप सामने खड़े रहे। सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, अब बलिहारी वातुख के पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख पर पत्थर पड़ जाए जिस सुख के आने के बाद व्यक्ति भगवान को भूल जाए और हरि को भूल जाए। अरे मैं उस दुख पर बलिहारी जाऊं जिस दुख के आने के बाद व्यक्ति भगवान का नाम जपे है, और नाम की भी कितनी बड़ी महिमा है। उस दुख पर बलिहारी जाऊं। मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे नटवर, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गारी चलाते हैं। सुख दुख ही दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हमको संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे गिरधर, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई, दुख चाहे ना कोई,
सब सुखी को तरसते हैं, दुख में सब रोते हैं। ये कन्हैया दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले तो उसने दुख, हे बिहारी सुख मिले तो उतने ही दुख, दोनों तो तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे नटवर, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख ही मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। माता कुंती ने कहा, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, गोविंद आप मेरे सामने खड़े रहे। ऐसे सुख पर तो पत्थर पड़ जाए जो भगवान को भूल जाए सुख आने के बाद। हनुमान जी भगवान से कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जीवन में जब तक दुख नहीं आता, ईमानदारी से कहूं भगवान याद नहीं आते जल्दी हैं। कोई कोई भले याद करता, दुख में सब सुमिरन करे और सुख में करे न कोई। तो दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। और सुख में जो सुमिरन करे, तो दुख काहे का हो। सुख में भी भगवान को अगर भज लें फिर दुख आता ही नहीं। जरा सा कमर में दर्द, हाय राम, जब दर्द हुआ तब हाय राम, नहीं हुआ तो मस्ती से जा रहे हैं। मंदिर पड़ा तो सीटी बजा के निकल जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हकीकत यही है, उसकी कृपा एक क्षण के लिए भी हमसे अलग हो जाए तो प्यारे हम जिंदा नहीं रह सकते, जीवन बढ़ नहीं सकते। भगवान के पास तो दुख है ही नहीं तो देंगे कहां से। अच्छा, जिसके पास जो होगा मांगो फट से दे दे, हाँ मेरे पास है ले जाओ। अब मेरे पास है ही नहीं, करे दे दो, कहां से दे, है ही नहीं। भगवान कौन है? सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम राम हसना। जो सुख का धाम है वही तो राम है, वही तो कृष्ण है। तो जिसके पास सुख ही सुख है, इसीलिए उसके सामने जो आओ ना तो सुख से लबालब भर देता है। एक बात कहें, न भगवान किसी को दुख देता है न भगवान किसी को सुख देता है। ये आपके कर्म ही हैं, सुख दुख लाते हैं। लेकिन महिमा ये है कि उनके सामने जो पहुंच जाता है वो सुख से लबालब हो जाता, आनंद से भर जाता है, क्योंकि वो सिंधु है। आनंद के सागर में डुबकी लगाओगे तो आनंद मिलेगा कि नहीं है? तो ये उसकी महिमा है, ये उनकी महिमा है। देखिए, रात्रि हो गई,
आज भगवान द्वारिका नहीं गए। रात्रि के 12 बजे भगवान की नींद खुली तो क्या देखा, धर्मराज युधिष्ठिर के महल में लैंप जल रहा है। भगवान ने सोचा क्या हुआ, आखिरकार ये धर्मराज युधिष्ठिर अब तक जाग क्यों रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को पिता का सम्मान देते हैं, बड़े भैया है ना, और इधर बुआ के बेटा है, बड़े भैया है, इसलिए पिता का सम्मान देते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को बाल गोपाल ही समझते हैं। अरे मेरा बाली गोपाल तो है, छोटा भाई है मेरा बाल गोपाल, यही भाव। भगवान गए धर्मराज युधिष्ठिर के महल में, देखा धर्मराज युधिष्ठिर के आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे भैया जी आपके आंखों से आंसू। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बाल गोपाल मैं क्या कहूं गोविंद। आह राजा धर्म सुतस्य चिंतयनु शुहदाम बधम प्रकृतेनात्मनाः विप्राः स्नेह मोह वशंगतः। मैं कितना पापी राजा हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ। अपने को राजा बनने के लिए अपने ही परिवार को मरवा डाला। जरा बताओ, ये दुर्योधन भी तो मेरे बड़े पिताजी का ही पुत्र तो था। कौरव कितनी औरतें विधवा हो गई, कितनी सेना मर गई। मैं इस राज्य को पाने के लिए मैं कितना लोभी, कितना मोही राजा हूँ, अपनी ही सेना अपने ही परिवार को मार दिया। मुझसे दुष्ट राजा कौन होगा। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः पार्यक्यैव देहस्य वाहो में अक्षरीर्हतः। कहते हैं देखिए मैं कितना पापी हूं, आखिरकार अब पश्चाताप करने से भी क्या होगा। मेरी अज्ञानता की भी हद देखिए, सीमा देखिए, कितने को मरवा दिया मैंने, हैं? कितने लोग मारे गए जिनके मांस को कुत्ता, चील, सियार लेकर के उड़ गए, अपने ही जन को मरवा दिया, छोड़ी सेना का नाश कर डाला है। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई सबके बच्चों को मरवा दिया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। और ये बात जब कह रहे थे, पश्चाताप से धर्मराज युधिष्ठिर भरे हुए थे। भगवान ने बहुत समझाया, कहा देखो कोई किसी को मारता नहीं है, ये उसके कर्म ही है। सब भोगते हैं कर्मों का फल, उससे बचने का नाम नहीं। नहीं राम बचे न बची सीता, हम तो कोई सीता राम नहीं। कर्मों के फल को सब भोगते, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल पे। जो करोगे जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो निश्चित कल। रास्ते तबाही के खुद ही निकाले हमने, और कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने। मुझे मालूम है क्या सेह है मोहब्बत लोगों, अपना घर फूंक कर देखे हैं उजाले हमने। कहें कि पड़ोसी मर जाए और स्वर्ग हमें हो जाए, ऐसा संभव क्या। अपने मरने पर ही स्वर्ग होता है। हमारे ही कर्म है जो सुख और दुख देते हैं, हमारे ही कर्म है जो हम दुखी रहते हैं, और कोई देने वाला नहीं। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन भेजा में नहीं उतरा धर्मराज युधिष्ठिर। क्यों? उनको ये मेरा बाली गोपाल तो है, मुझे उपदेश कर रहा है? और देखो भगवान तो हमेशा नवनवान दिखते हैं, हमेशा 16 वर्ष के दिखते हैं, न बड़े होते न छोटे होते, एक जैसे एकदम ऐसे प्रभु हमेशा दिखते हैं। मेरा बाली गोपाल तो है, मुझे समझा रहा है। अब बच्चा समझावे, छोटा सा अपने घर का बालक बड़ी बड़ी बात भी बतावे तो हंसी में बड़ा आया समझाने वाला, चल हम जानते हैं क्या बोल रहा है तू, और ऐसे ही कर देते। तो देखो भगवान की बात समझ में नहीं आई, लेकिन अर्जुन को सब बात समझ में आ गई, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं आई। भगवान समझ गए, समझाऊंगा मैं ही, लेकिन समझवाऊंगा किसी और से। और किससे समझवाया? भीष्म पितामह, देवव्रत जिनका नाम था, देवव्रत हैं, उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की, इसलिए नाम हो गया भीष्म पितामह। जिन्होंने शादी नहीं किया, विवाह नहीं किया, महाराज शांतनु के पुत्र हैं भीष्म, भीष्म पितामह हैं। गंगा जिनकी माँ है। अब देखिए
52 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हुए। कितने दिनों से? 52 दिन हो गए। भीष्म पितामह के शरीर में हजारों बाण लगे हैं और जिंदा है। शरीर में रक्त का एक बूंद भी नहीं है, तब भी जिंदा है। क्यों? उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान जो प्राप्त है। वो जब तक चाहे तब तक जी सकते हैं और जब चाहे तब वो शरीर छोड़ सकते हैं। और वो जिंदा क्यों है? क्योंकि उन्होंने पिता महाराज को, अपने पिता को वचन दिया था, जब तक हस्तिनापुर चारों तरफ से सुरक्षित नहीं हो जाएगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा, उसकी सुरक्षा करने के लिए। जब तक अच्छे व्यक्ति के हाथों में हस्तिनापुर नहीं जाएगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा। और देखिए भीष्म पितामह के अंदर एक और बात है कि भगवान के दर्शन हो जाएं फिर शरीर छोड़ें। युद्ध में तो भगवान की छवि देखी थी, भगवान को दर्शन भी देना था भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह ऐसे वैसे नहीं है, इन्हें महाभागवत भी कहा जाता है। 12 महाभागवत हुए हैं जिसमें से एक भीष्म पितामह भी है। भगवान सुखदेव भी महाभागवत है, स्वयं यमराज महाभागवत है, महाराज बलि महाभागवत है, प्रहलाद जी महाभागवत हैं। कल प्रहलाद जी की कथा भी होगी है। और देखो स्वयं भीष्म पितामह भी महाभागवत। महाभागवत किसको कहते हैं? जो भगवान के बारे में कुछ जानता है, पूरा वो भी नहीं जानता। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, झूठे ताली बजा रहे हैं गाए जा रहे हैं। हकीकत यह है, जो भगवान के बारे में कुछ जानता है उसे महाभागवत कहते हैं। देखिए भगवान दर्शन देने के लिए जा रहे हैं भीष्म पितामह को। केवल भगवान ही नहीं, महात्मा संत भी दर्शन देने जा रहे हैं। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहद्यशवो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः। पर्वत नारद धौम्य, भगवान बादनारायण, बृहस्पति, भरद्वाज अपने शिष्यों के साथ सब जा रहे हैं भीष्म पितामह को दर्शन देने। जीवन तो उसका धन्य है जिसके अंतिम दर्शन करने के लिए स्वयं संत पधारे और स्वयं भगवान आए, उनका जीवन धन्य है। देखिए भगवान ने जैसे भीष्म पितामह को देखा और भीष्म पितामह ने भगवान को देखा, भीष्म पितामह ने कहा, ओहो गोविंद मेरी मृत्यु को मंगल बनाने आ गए हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं। और भगवान ने भीष्म पितामह के चरण पड़े। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योऽपि सेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। भगवान तो शिक्षा देते हैं, कहते हैं बड़ों को प्रणाम करने से जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योऽपि सेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने बड़े बुजुर्गों को भी प्रणाम करना चाहिए। आप सुबह सुबह उठ, भगवान राम क्या करते थे? प्रात काली उठी कहे रघुनाथा, अब मात पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। आपको भी करना चाहिए। ऐसे संस्कार अगर आप डालते हैं तो आपका बेटा भी करेगा, फिर आने वाली संतानें भी करेंगे, लेकिन हम ही नहीं करते तो वो कहां से करेगा? आजकल तो सिस्टम ही बदल गया, टाटा बाय बाय, दोबारा मत आना, जाओ आना नहीं, इधर हो गया उधर ही रहो। इधर हाथ हिलाते ना ऐसे, जब गाड़ी पे चढ़ जाए ऐसे ऐसे करते, इसका मतलब क्या हुआ? जाओ आप इधर, देखना मत, आना मत, वापस मत होना, उधर चल जाओ। प्रणाम करते थे तो ऐसे मुंडी झुकती थी ना, ऐसे बार बार आइए जाइए और ऐसे मतलब जाइए, दोबारा इधर मत देखना। बहुत आपका हमने सह लिया, बस हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान भीष्म पितामह के चरणों में पड़ गए। यद्यपि भीष्म पितामह भी भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन भीष्म पितामह के हाथों में तो बाण छिदे हुए हैं। भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद मेरी मृत्यु को मंगल बनाने आप आ गए। भगवान ने कहा, पितामह आपके दर्शन के लिए हस्तिनापुर के सम्राट आए हैं, इंद्रप्रस्थ के भी राजा हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, और आपके जीवन का बड़ा अनुभव रहा है,
आप इन्हें शिक्षा दीजिए। वेश पितामह ने कहा धन्य है गोविंद, सूरज के सामने कोई दीपक टिमटिमा में है, सूरज चल रहा और टार्च लगाए ऐसे ऐसे। कहेंगे मूर्ख है, मूर्ख ही नहीं महामूर्ख है। बताओ सूर्य है तब भी टार्च जला रहा है। आपके समक्ष भी मैं कुछ बोल पाऊंगा प्रभु? और इतना कह ही रहे थे कि स्वयं भगवान ही भीष्म पितामह के अंदर समाहित हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसे भीष्म गीता कहते हैं। और इतना सुंदर उपदेश भीष्म पितामह ने किया है, क्या कहना। राज धर्माण दान धर्माण मोक्ष धर्माण विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। दान धर्माण राज धर्माण, दान का धन बताया। धन की भी 3 दशाएं होती है। दानम भोगो नास्ति तयो गतयो भवन्ति वेत्यस्य यो न ददाति भुंक्ते तस्य तितयः गतिर्भवति। धन की 3 दशाएं। पहला दान करो, दूसरा उपयोग करो, तीसरा अपने आप हो जाता अर्थात नष्ट हो जाना। अगर भगवान ने आपको धन दिया, गौरवम प्राप्तेतु दानास्य, दान देने से ही गौरव की प्राप्ति होती है, न कि संचय करने से। और देखो किसने समुद्र संचय करता है उसका जल खारा होता है, कोई पीता नहीं है, नीचे ही रहता है। बादल दान करते हैं तो सदैव ऊपर रहते हैं, देने वाला सदैव ऊपर रहते हैं। भामाशाह क्या किया करते थे, लोग रोज जो है उनके यहाँ रोज दान होता था, लेकिन दान देते समय से मुंडी नीचे रखते थे। लोगों ने कहा अब इतने बड़े दानी हैं और मुंडी नीचे रखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मैं मुंडी नीचे क्यों रखता हूं पता है? बोले क्या? बोले देनहार कोई और है, भेजत निस दिन रैन, अलोग भरम हम पर करे ताते नीचे नयन। देने वाला तो कोई और परमात्मा है जो दे रहा है, और मैं तो केवल बांटने वाला हूं। लोग ये भरम न करें कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मुंडी में अपने नीचे रखता हूं। जरा बताओ, जो धन आपको मिल गया, जो ऐश्वर्य मिल गया, जो चीजें मिली, ये दिया किसने? देने वाला भी तो वही है। उसकी कुदृष्टि हो जाए तो क्षण मात्र में क्या से क्या हो जाए। सब कुछ बना बनाया बिगड़ जाता कि नहीं बिगड़ जाता है? तो देने वाला वो है, फिर अपने आप पे अहंकार क्या करना। इसीलिए मुंडी नीचे की रहती। पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। आप नौका से पार हो रहे नदी को और नाव में पानी भरने लग जाए तो क्या करेंगे? पानी को ऐसे छुएंगे फिर निकालेंगे क्या? कि दोनों हाथ से उलीचेंगे, जल्दी जल्दी बाहर करेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे। क्यों? नाव डूबने न पावे, पानी ज्यादा होने न पावे। ऐसे घर में जब धन की वृद्धि हो तो दोनों हाथ से लुटाना चाहिए, क्योंकि देने वाला कभी रीता नहीं रहा है। ये प्रमाण है, जो दिया है वो कभी रीता नहीं रहा, उसका भंडार सदैव भरा ही रहा है, कभी खाली नहीं रहा है, क्योंकि वो देता ही रहा है। और इतिहास गवाह है इसका, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए दोनों हाथ से लुटाना चाहिए। तो गौरवम प्राप्ते, धन है आपके यहाँ तो दान कीजिए, सुंदर कार्य करिए। सम्मानित दुबे जी जैसे भगवान की कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी श्रवण कर रहे हैं, आप लोग भी सुनिए, लोगों को सुनवाइए, ज्यादा लोगों को पहुंचाइए। ये कथा लाइव भी चल रही यूट्यूब चैनल पर, खुद भी मोबाइल में देखिएगा, दूसरों को भी दिखाइए, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ज्यादा लोगों को बुला के भी लाइए। आज इतने 5 नए लोगों को लेके आइए भगवान की कथा सुनने के लिए, आपका पुण्य भी 5 गुना अधिक बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने किया ना जी भगवान के लिए, लोगों का जीवन बदल गया तो कितना बड़ा कार्य कर लिया। एक चीज और बताएं, और करें ना करें लेकिन खुद तो जरूर आए। कहते अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम अपने आप को ही ठीक कर लिया तो संसार की सेवा कर ली हमने। हम ही भगवान की श्रद्धा, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो गई, समझो भगवान की कृपा हम पर हो गई। तो धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए कहते हैं दान धर्म। फिर राजा का धर्म बताते हैं, राजा का क्या धर्म है, न्याय का क्या धर्म है, राजा को कैसा न्याय करना चाहिए। फिर मोक्ष धर्म बताते हैं, मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। अगर मोह का क्षय नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं होगा। इसीलिए कहते मरना भला विदेश का, जहां अपना कोई, जहां अपना कोई नहीं मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, मुक्ति हो जाएगी।
है। अब प्राण निकलने वाले, पोता आ रहा है, पोती आ रही, उधर अरे तो बेटा छूट जाएगा, फिर ये रह जाएंगे, फिर ये रह जाएगा, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। अब वहीं प्राण टकते रहेंगे, प्रेत बन करके घूमता रहेगा ऐसे, देखेगा आते रहे। देखो एक परिवार था जिसमें एक दादाजी थे जिनकी उम्र 17 साल की थी। अब देखो कोई 70 साल के होंगे, बुरा ना मानना, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, बोले बांके बिहारी लाल की। अब देखो नारद जी आए, नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शिवन नारायण नारायण जय जय नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 शिव नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। तो जब नारद जी आए, बोले देखो आपकी उम्र 70 साल की हो गई है, चलो आपकी मुक्ति करा दूं। उनने कहा आपको दिखाई नहीं देता। बोले क्यों? बोले अभी मुक्ति चाहता हूं। बोले ना। बोले क्या काम पड़ा है? बोले बेटी की शादी करना है, बेटे की अभी नौकरी नहीं लगी और बेटा की भी शादी नहीं हुई। जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी और जब उसका पोता होगा उसका चेहरा देख लूंगा तब कभी मरने का सोचूंगा, अभी नहीं। नारद जी चल गए, लेकिन कहते ना जाना तो सभी को, एक दिन ऐसा समय आया वो चल बसे, लेकिन मोह खत्म नहीं हुआ, उसी घर में फिर पैदा हो गए। अब की बार बैल बन करके आ गया। नारद जी ने कहा देखो अब बैल हो गए हो, चलो अब तुम्हारी मुक्ति करा दे। बोले ना ना अभी मुक्ति नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले खेत में चलता हूँ, मेरा बेटा हल लेकर के जाता है, खेत में चलता हूँ, मेहनत करता हूँ, अन्न अनाज होता है? खेत जोते जाते हैं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। एक दिन बैल मर गया, मोह खत्म नहीं हुआ, उसी घर में फिर पैदा हो गए। अब की बार कुत्ता बन के आ गए। नारद जी ने कहा देखो अब तो कुत्ते हो गए हो, चलो अब तुम्हारी मुक्ति करा दे। अब कुत्ते को जब देखो तो लट्ठ लेके लोग बोले ना ना अभी मैं मरना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले हमारे बच्चे बड़े लापरवाह है, गेट खुला हुआ छोड़ देते, कहीं इधर बर्तन पड़ा है तो कहीं इधर सामान पड़ा है, और लोगों की नजर बड़ी तेज है, लगी रहती। मैं रखवाड़ी करता हूँ, तकवारी करता हूँ, अभी भी मुक्ति नहीं चाहता। मोह खत्म नहीं हुआ, उसी घर में फिर पैदा हो गए। अब की बात सांप बन करके आ गए। नारद जी आए, बोले देखो अब तो सांप बन गए हो, अब तो चलो तुम्हारी मुक्ति करा दे। अब तो बच्चे देखेंगे लठ निकालेंगे मार देंगे। बोले ना ना अभी मरना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले बच्चे मेरी इतनी मेहनत करते हैं, खेत से इतना अन्न अनाज लेकर के आते हैं और ये चूहे खाने लगते हैं, तो मैं चूहों को फुफकारता हूँ, भगाता हूँ, इसलिए देखो अभी भी मुक्ति नहीं चाहता। एक दिन सांप निकला हुआ था, बच्चों ने देखा सांप, सो लठ से मार दिया। जब सांप के रूप में था उन्होंने कहा देखो ये मेरा ही पोता है, और मुझे ही मार रहे हैं। आज उनका मोह समाप्त हुआ और देखो मुक्ति हुई। जब तक मोह का क्षय नहीं होता तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होता। तो मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। तो मोक्ष धर्म को बताया, स्त्री धर्म को बताया है, और बड़ी बातें बताई, किसी का विस्तार किया, किसी को कम किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो धन भी ज्यादा होना उतना ठीक नहीं है। कभी कभी
मैं कहते न साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन इतना ही रखते हैं क्या? साईं जितना हो उतना दे दीजिए। अरे मैं खाता रहूं पूरा परिवार खा ले लेकिन कोई ले ही नहीं इधर से। चार मेरे ही पास सारा पड़ा रहे। देखो एक सेठ जी थे, अब सेठ जी के पास बड़ा धन था। उन्होंने अपने मुनीम जी को बुलाया। अब मुनीम जी से कहा जरा बताओ मेरे पास कितना धन है। मुनीम जी ने हिसाब किताब लगाया, बोले सेठ जी आपके पास में इतना धन है कि आपकी 10 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो कोई परेशानी नहीं। सेठ जी तो रोने लगे। मुनीम जी ने कहा आप क्यों रोते हैं? बोली मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? 11वीं पीढ़ी का है? ऐसे लोग धन जुटाना चाहते हैं। अरे आपके जाने के बाद फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कौन जानता है? कौन भोग करेगा? कोई जानता है क्या? तो दानम भोगो ना स्थितियो गतो भवन्ति वित्तस्य। धन की पहली गति क्या है? दान करो, दूसरा उपयोग करो। हैं अरबोपति करोड़पति घूमते हैं रोडपति, न ठीक से कपड़े पहनते हैं, न ठीक से खाते हैं, न ठीक से रहते हैं, न ठीक से व्यवस्था है, न बच्चों की व्यवस्था। जब पड़े हुए बैंक में पड़ा हुआ है, एक दिन मर जाएंगे पैसा गया बात खत्म हो गई। लेकिन उपयोग नहीं कर ले रहे हैं कि उपयोग करें, तो उपयोग करिए। और उस जो ऐसा भी नहीं करता उस धन की तीसरी गति होती अर्थात नष्ट हो जाना। तो वही बात है। देखो अब ज्यादा पैसा होना भी मुश्किल का काम। एक सज्जन थे, उनका एक ही काम था केवल पैसा गिनना, बहुत पैसा था उनके पास है? अब उनकी पत्नी जी को कथा सुनने जाना था। कहाँ पर? दुबे जी के यहाँ। बेचारी पत्नी जी बड़ी पतिव्रता थी, सतीव्रता थी, बिना पति जी को खिलाए कुछ खाती पीती नहीं थी। हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे। तो देखो बिना पति जी को खिलाए पिलाए खाती पीती नहीं थी है? अब उन्होंने सोचा पति जी थोड़ा पाले तो फिर जाए। अब वो तो पैसा गिन रहे हैं, पैसे गिने। पत्नी जी समझ गई इनकी तो रोज का यही काम है, पैसा गिनना तारा पैसा। पत्नी जी समझ गई, बोले आइए भोजन कर लीजिए। बोले आ तो जी आ तो, मतलब आते हैं। 2 बार बोली, 3 बार बोली, नहीं आए। बेचारी पत्नी ने भोजन लगाया, चावल दाल मिलाया, घी शक्कर मिलाया, ले गई पति के मुंह में इसे लगा दिया चेहरे में। जा करके भोजन की आ गई। अब पति जी जब पैसा गिन चुके वो धनवान व्यक्ति, तो ताला लगाना शुरू किया। ताले पे ताला, ताले पे ताला, ताले पे। थोड़ा सा धन होते 1-2 ताला लगे तो बहुत धन है। ताले पे ताला देखा नहीं था, बीच में पैसा निकला था कहां से, आपको ध्यान है? तो ताले पे ताला, ताले पे ताला, ताले पे ताला, ताला ताला। जब ताला लग गया तो सोचे भोजन करने चलो। अब गए हाथ धोने बेसिन के पास में, देखा दीवार में दर्पण लगा था कांच, चेहरा देखा, चेहरे में जूठन। उन्होंने कहा देखो मैं कितना पागल हूँ, अभी खाया हूँ फिर खाने जा रहा हूँ, फिर पैसा गिनना शुरू कर दिया। आज व्यक्ति पैसे में खाना भूल गया, पैसे में बोलना भूल गया, पैसे में धर्म भूल गया, पैसे में परिवार को भूल गया। सभी के दिल दिमाग पर है छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर है छा रहा पैसा। रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा। आज तो न्याय भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो न्याय भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो धर्म भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो धर्म भी बिकने लगा पैसे के लिए। खाद्य सामग्री में भी पैसा मिलावट करता, खाद्य सामग्री में भी पैसा मिलावट करता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता। और क्या करता? जुल्म अपनों पर ही जालिम सदा रहा पैसा, जुल्म अपनों पर ही जालिम सदा रहा पैसा। रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा। बाप बड़े न भैया और सबसे बड़ा रुपया। आज कोई नहीं पूछता तुम्हारे अल्लाह कितने हैं, आज सब पूछता तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, रुपया कितनी है, कितना पाते हैं, कितना कमाते हैं,
यही व्यक्ति पूछता धन का सदुपयोग करो। है पैसे गिनते गिनते जिंदगी बेकार हो गई, पता ही नहीं चला जीवन में कुछ होता भी है कि नहीं, बस पैसे के सिवा और दूसरी कोई बात ही नहीं। बड़ी बातें हैं, लेकिन चलिए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। बीच बीच में ये बातें इसलिए कही जाती है क्योंकि दृष्टांत भी है और लोगों को समझना भी चाहिए कि आखिरकार ये कैसे समझें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अंत में भीष्म पितामह ने कहा अब मैं गोविंद से अपनी व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं। भगवान गोविंद की ओर देखने लग गए और भगवान गोविंद से भीष्म पितामह कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंग में विभूमि। देखिए जब किसी कथा का अंत होता है तो इति लिखते हैं, कहते हैं इस अध्याय का अंत हो गया, इति हो गई माने समाप्त हो गया। भीष्म पितामह स्तुति करने जा रहे हैं, उससे पहले लिखा हुआ इति। इति का अर्थ है अंतिम स्तुति है, अर्थात भीष्म पितामह के जीते जी भगवान की ये अंतिम स्तुति है। भीष्म पितामह कहते हैं गोविंद मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। वहां पर अर्जुन खड़े थे, बोले पितामह शादी तो की नहीं, बेटी कहां से आई है? भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन मैंने कहा था ये मेरी व्यक्तिगत बात है? और तुम पूछ रहे हो? बोली ये मेरी बेटी जो है मेरी मति है, मति रूपी जो पुत्री है उसका विवाह व्यक्ति को भगवान के साथ ही कर देना चाहिए, है? उसके स्वामी भगवान ही हो। तो ये मति के रूपी पुत्री का विवाह आप गोविंद आपसे मैं करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मति जो होती है ना बुद्धि है ये कई प्रकार की होती है। एक बुद्धि जो चोरी करने में लग जाए तो देखो ना क्या से क्या कर ले, और एक बुद्धि से व्यक्ति क्या से क्या कर लेता है। एक बुद्धि ने कितना आविष्कार कर दिया है, कैसे कैसे लोग कथा सुनने आते हैं जूते चप्पल बाहर उतार देते हैं। अरे कैसे ऐसे बुद्धिमान लोग आते हैं धीरे से अपने विनोबा ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में जूते चप्पल जमा के खिसक जाते हैं। ये भी एक बुद्धि, ये भी एक बुद्धि है। क्या कहिए तो विवेक ही है, बुद्धि का प्रयोग करता। कहीं भी लोग जाते सफर में, हमारे गांव के थे एक सज्जन, अब वो जगन्नाथपुरी गए थे भगवान के दर्शन करने। अब दर्शन करने गए थे, ट्रेनों में बेचारे उतने पैसे वाले लोग नहीं थे, तो देखो जनरल सफर कर रहे थे ट्रेन में। अब तो बनियान पहनते थे, उसके अंदर एक जेब था और उस जेब में पैसा रखे, न जाने कैसे अंदर से हाथ डाल के काट लिया, पैसा निकाल लिया। ये भी बुद्धि देखो है, बेचारे गए वहां दर्शन करने और पैसा गायब, पैसा देखने अंदर से, ये भी तो बुद्धि है। भीष्म पितामह ने कहा मेरी बुद्धि में अब कोई छल नहीं रहा, कोई द्वेष नहीं रहा, कोई छत्व नहीं रहा, अब ये निर्मल हो चुकी है। और आपको तो वही पसंद है जो निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अम्बोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल हो वही मुझको प्राप्त करता है। जिसके अंदर छल है, जिसके अंदर कपट है, जिसके अंदर द्वेष है, वे हमसे दूर ही रह जाता है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा पितामह आप जैसे व्यक्ति को तो हजारों हजार और वर्षों वर्ष जीना चाहिए। बोले ना भगवान मुझे वो दृश्य याद आता है। क्या? बोले जब आपके पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए मदद मांगने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के रिश्तेदार दुर्योधन भी हैं और अर्जुन भी है। और अर्जुन का तो कई रिश्ता है भगवान का। अर्जुन भगवान के मित्र भी हैं, अर्जुन भगवान के सखा भी हैं, अर्जुन भगवान के शिष्य भी हैं, और अर्जुन सब भगवान के जीजा जी भी हैं, खासम खास भी हैं, बहन ब्याही हुई है। बड़ा संबंध है अर्जुन का भगवान के साथ। तो पहले दुर्योधन गए, भगवान सो रहे थे, सो दुर्योधन ने देखा सो रहे तो जाकर के सर के पास बैठ गए। इतने में अर्जुन गए, भगवान सो रहे थे। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान के पैरों के सामने खड़े हो गए। भगवान की नींद खुली सो अर्जुन दिख गए। भगवान ने कहा अर्जुन कब आए? बोले अभी अभी आया प्रभु। उधर से बोले दुर्योधन जी हम भी आए हैं। अच्छा आप भी? बोले इनसे पहले आए हैं। अच्छा हमने तो पहले अर्जुन को ही देखा, आपको तो देखा नहीं, इसलिए पहले बात मैं अर्जुन की सुनूंगा तुम दोनों की, लेकिन पहले अर्जुन की सुनूंगा। अर्जुन ने कहा भगवान मुझसे पहले यही आए थे। भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन बताओ क्यों आना हुआ?
अर्जुन ने कहा भगवान अब ये मालूम हो गया कि पांडवों और कौरवों का युद्ध निश्चित है। अब मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। दुर्योधन ने कहा गोविंद भूल मत जाना, मैं भी आपसे मदद मांगने आया हूं, क्योंकि आप मेरे भी रिश्तेदार हैं। भगवान ने कहा ठीक, मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। देखो, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी जो शस्त्र भी उठाएगी, युद्ध भी करेगी, और एक और मैं निहत्था रहूंगा, उपाय बता दूंगा, रथवत हाँक दूंगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बताओ किसे चाहिए? अर्जुन ने कहा गोविंद हमें तो आप ही चाहिए, आपकी सेना नहीं चाहिए। क्यों? देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, यही तो देखना है, इंद्री रूपी घोड़े भगने न पावे। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें सरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमारे इंद्री रूपी घोड़े ही बहक न जाए, बिगड़ न जाए, मैं यही तो चाहता हूं। और प्रभु उसकी लगाम आपके हाथ में जब होगी तो फिर ये घोड़े बहकेंगे नहीं। कहते हैं 10 इंद्रियां हैं। देखो, आंख कान हाथ पैर ये सब इंद्रियां हैं। तो इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगान अगर भगवान के हाथ में हो जाए तो बताओ बहक सकती क्या? जैसे आंख अगर भगवान की हो जाए तो हमारी दृष्टि कुदृष्टि में नहीं पड़ेगी, फिर कहीं ये सबको समान रूप से देखेगी। ये हाथ अगर भगवान का हो जाए तो किसी का टांग किसी का पैर खींचने का काम नहीं आएगा, उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सारा शरीर ही भगवान का हो जाए तो हमारा जीवन ही भगवानमय बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आप ही चाहता हूं। दुर्योधन ने कहा अर्जुन कितना मूर्ख है, निहत्था कृष्ण लेकर के क्या करेगा? बड़ा प्रसन्न हुआ दुर्योधन। और दुर्योधन ने कहा अब कृष्ण जब मेरे अनुज ने आपको मांग ही लिया है तो मैं आपकी सेना से ही काम चला लूंगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब जब वहां दुर्योधन पहुंचा, शकुनी मामा ने पूछा बताओ मांगा क्या? कहा कृष्ण ने। बोले अर्जुन महामूर्ख निकला। बोले क्या? बोले मूर्ख ही था वो। कैसे? बोले उनने कहा मैं जो है शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा, रथ हाँक दूंगा, उपाय बताऊंगा, और एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी जो शस्त्र भी उठाएगी, युद्ध भी करेगी, है। इसीलिए अर्जुन ने कृष्ण को मांगा, मैं उनकी सेना से ही संतुष्ट हो गया। शकुनी ने कहा तू मूर्ख नहीं, तू अर्जुन से भी महामूर्ख है। तू अर्जुन से भी महामूर्ख है, तू नहीं जानता वो कृष्ण क्या कर सकते हैं, वो अकेले ही सेना के लिए पर्याप्त हैं। तो ऐसे भगवान से कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा हे गोविंद, जब आपने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और आपके रथ को, अर्जुन का रथ चलाते हुए जब मैंने आपको देखा तो मैंने ही मन प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा कर ली? आज मैं हरि से शस्त्र ना गहाऊं तो, अगर आज मैंने हे गोविंद आपसे शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं